हेलो गधास। एक बार ज़रा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की खोज की। मोहम्मद की डेथ के बाद इनोवेशन की बात करें तो कैलिफेट आया, और डिविजन्स की बात करें तो अलग अलग जगह से अलग ही प्रॉफिट्स बन रहे थे। फिर अब कैलिफेट आ गया तो हमने 4 कैलिफ्स पढ़े थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इराक, इजिप्ट और मदीना से ऑपोजिशन आई थी, इसीलिए उस्मान का असैसिनेशन हो गया था। और अली के खुद के लोग 2 पार्ट्स में बट गए थे। एक तो वो जो उनके साथ लॉयल थे, और दूसरे वो जो कैंप छोड़ के भाग गए थे, जिन्हें खरजीज कहते थे। तो इसमें से जो खरजीज थे उन्होंने अली को मार दिया था। अली की डेथ के बाद मुआविया, जो सीरिया का गवर्नर था और उथमन का रिश्तेदार था, तो मुआविया ने अपने आप को नेक्स्ट कैलिफ बना लिया और उसने फाउंड की उमायद डायनेस्टी, जिसके बारे में अब हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं। द उमायद्स एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी। सबसे पहले तो उमायद्स ने उमा के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड कुछ पॉलिटिकल मेजर्स लिए। जो 5th कैलिफ थे, मतलब अली के बाद कौन आया था? मुआविया। और जो उमायद के पहले कैलिफ थे, उमायद डायनेस्टी को किसने शुरू किया? मुआविया ने। तो मुआविया उमायद के पहले कैलिफ थे, तो उन्होंने अपना कैपिटल दमास्कस मूव कर लिया। और जो बाइजेंटीन एम्पायर की कोर्ट सेरेमनीज और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो एडॉप्ट कर लिया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हेरिडिटरी सक्सेशन और बोला कि उनके बाद उनके बेटे को उनका वारिस एक्सेप्ट किया जाए। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिश्चियन एडवाइजर्स और ज़ोरास्ट्रियन स्क्राइब्स और ब्यूरोक्रेट्स भी रखे, मतलब कुछ और धर्म का भी रोल होता था। उमायद्स एकता में बिलीव करते थे और इस्लाम के नाम पे जो भी लड़ाइयाँ होती थी उन्हें सप्रेस करते थे। अब अब्दुल मलिक ने कुछ मेजर्स लिए, जिसमें से एक था अरेबिक लैंग्वेज को एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बना देना, और दूसरा इस्लामिक कॉइनेज इंट्रोड्यूस करना। कॉइनेज की बात करें तो तब गोल्ड कॉइन्स, जिन्हें दीनार कहते थे, और सिल्वर कॉइन्स, जिन्हें दिरहम कहते थे, ये कॉपीज़ थी बाइजेंटीन एम्पायर की और ईरान के कॉइन्स की। इन पे बने होते थे क्रॉसेस और आग की वेदियाँ, और पहलवी इंस्क्रिप्शंस होती थी। पहलवी एक लैंग्वेज है ईरान की, तो पहलवी भाषा में इंस्क्रिप्शंस होती थी। तो अब इन सिंबल्स को हटा के अरेबिक इंस्क्रिप्शंस बनवाई गईं। देखो, ये कॉपीज़ थे ईरानियन कॉइन्स की, इसीलिए ईरान की ही एक भाषा पहलवी में इंस्क्रिप्शंस बनी हुई थी इन पर। इनको हटा के अरेबिक लैंग्वेज की इंस्क्रिप्शंस लाई गईं। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हर जगह अरेबिक लैंग्वेज लाई जा रही है। पहले एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज अरेबिक लैंग्वेज बना दी, और अब कॉइन्स पे भी अरेबिक इंस्क्रिप्शंस बनवाई गईं। अब्दुल मलिक का एक और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने डोम ऑफ द रॉक बनवाई जेरूसलम में। जेरूसलम जो इज़राइल की कैपिटल है। अब यहाँ तक हमने पढ़ा उमायद्स के बारे में। अब आते हैं अब्बासिद्स के बारे में। तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट दावा ने उमायद्स को अब्बासिद से रिप्लेस कर दिया। अभी बताऊंगी मैं आगे अब्बासिद्स कौन थे। तो उमायद्स का खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अब्बासिद्स की एंट्री। अब जब अब्बासिद्स आए तो उन्होंने उमायद रेजीम को बड़ा ही बुरा सा पोर्ट्रे किया। लोगों को बोला कि उमायद रेजीम तो बहुत ही बुरी थी, पर आप चिंता मत करो, हम एक ऐसी रेजीम लाएंगे जो उन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगी जो प्रॉफिट मोहम्मद के थे। तो ये अब्बासिद्स की कहानी शुरू होती है खुरासन नाम की जगह से, जो दमास्कस से लगभग 20 दिन की दूरी पे है अगर घोड़े पे जाओ तो। अब खुरासन में अरब भी थे और ईरानियंस भी थे, मतलब इनकी अरब ईरानियन पॉपुलेशन थी। अरब्स की बात करें तो उन्हें तो उमायद रजीम अच्छी ही नहीं लगती थी,
क्यों? क्योंकि उन्हें टैक्स कंसेशंस और कुछ कुछ प्रिविलेजेस प्रॉमिस किए गए थे, पर वो कभी पूरे नहीं हुए, तो इसीलिए अरब्स को उमायद डायनेस्टी अच्छी नहीं लगती थी। ईरानियंस की बात करें तो वो तो रेडी ही रहते थे कि उमायद्स के अगेंस्ट कोई भी कैंपेन हो तो वो ज्वाइन कर लें। तो मतलब अबाजिद्स उमायद्स को बुरा पोर्ट्रे कर ही रहे थे और पॉपुलेशन में अरब्स और ईरानियंस दोनों ही उमायद डायनेस्टी को पसंद नहीं करते थे। अब बताते हैं कि अबाजिद्स कौन हैं। अबाजिद्स थे डिसेंडेंट्स ऑफ अब्बस। अब्बस कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल। और उनका मेन मोटिव क्या था? अब्बासिड्स का मेन मोटिव क्या था कि इस ऑप्रेसिव उमायद डायनेस्टी के रूल से लोगों को फ्री करना। मतलब अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली ट्री की बात करें तो हमें दो चीज़ें पता चली। प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ जिनका नाम है आयशा, जिनको अली ने बैटल ऑफ कैमल में हरा दिया था, और दूसरा कि उनके अंकल का नाम था अब्बस, जिनके डिसेंडेंट्स को अब्बासिड्स का नाम दिया गया है। अब्बासिड्स ने अपना कैपिटल इस्टेब्लिश किया बगदाद में और आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को वापस ऑर्गेनाइज किया। इस बार नॉन ट्राइबल को भी इंक्लूड करा गया। क्यों? जिससे और लोगों का पार्टिसिपेशन हो। अब्बासिद रूलर्स ने अपना रिलीजियस स्टेटस और कैलिफेट के फंक्शंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया और वो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को और स्कॉलर्स को थोड़ा कंजर्वेंसी भी देते थे। अब अब्बासिड्स ने उमायद्स की आर्किटेक्चर को और उनके कोर्ट सेरेमोनियल्स को भी मेंटेन करके रखा। आज का होमवर्क क्वेश्चन, मोहम्मद की ट्राइब का नाम क्या था?